अभिरा और अरमान की जोड़ी ने रच दिया कमाल, गीतांजलि और मैनेजर की चाल को मिला मुंहतोड़ जवाब। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अभिरा और अरमान ने मिलकर मायरा के साथ गीतांजलि की चाल को पलट दिया, तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक होने वाला है जबरदस्त, धमाकेदार और पूरी तरह इमोशन और ड्रामे से भरपूर। कहानी की शुरुआत होती है कल्चरल इवेंट की तैयारियों से, जहां पूरे परिवार में खासकर मायरा में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। नवरात्रि सेलिब्रेशन का माहौल है और हर कोई इस आयोजन में हिस्सा लेने को तैयार है। लेकिन इसी रंग बिरंगे माहौल में छुपी हुई हैं कई साजिशें, कई दिल टूटने वाली सच्चाइयां और कई ऐसे पल जो सब कुछ बदलने वाले हैं। मायरा जो दिल से चाहती है कि उसके मम्मी पापा यानी अरमान और अभिरा फिर से एक हो जाएं, वही बन जाती है इन दोनों को करीब लाने की सबसे बड़ी वजह। डांडिया डांस की तैयारियों के बीच मायरा एक मासूम लेकिन प्यारी सी चाल चलती है। वो अभिरा की चुन्नी को अरमान के कुर्ते से बांध देती है ताकि डांस के दौरान दोनों एक साथ रहें। जब डांस शुरू होता है और सबकी नजरें मंच पर होती हैं, तभी अरमान और अभिरा की मजबूरन करीबियां बढ़ती हैं। दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, लेकिन उनके बीच की केमिस्ट्री सबके सामने खुद बोल उठती है। मायरा यह देखकर बेहद खुश होती है, लेकिन दादी शाह को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आती। दादी तुरंत उस बंधन को खोल देती हैं और मानो एक बार फिर से अरमान और अभिरा की नजदीकियों को बीच में रोक देती हैं। मायरा इस पर काफी अपसेट हो जाती है, लेकिन अभिरा भी दादी के इस रवैये से सहमत नहीं दिखती। एक बार फिर से दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। पर मायरा हार मानने वाली नहीं है, उसके मन में अपने माता पिता को मिलाने की उम्मीद अब भी जिंदा है। अब जब डांडिया नाइट शुरू होती है, माहौल एक बार फिर से रंगीन हो जाता है। गीतांजलि भी वहां होती है और पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो अरमान का ध्यान अपनी ओर बनाए रखे। अरमान डांस तो गीतांजलि के साथ कर रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें बार बार अभिरा की ओर चली जाती हैं। गीतांजलि को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह बार बार अरमान से कहती है कि वह इधर देखे, उसके साथ डांस करे, लेकिन अरमान का ध्यान जैसे बंटा हुआ हो। वह तो पूरी तरह से अभिरा में खोया हुआ दिखता है। कपल डांस के दौरान एक बार फिर से अरमान और अभिरा पास आते हैं और इस बार उनके बीच का इमोशन कनेक्शन और गहरा होता दिखाई देता है। वहीं साजिशों का दूसरा चेहरा भी सामने आने लगता है। कल्चरल इवेंट के दौरान ही मैनेजर की एंट्री होती है, जो पहले रिसोर्ट में काम करता था लेकिन अब उसे बाहर कर दिया गया है। वह अपनी नौकरी वापस चाहता है और इसी बात को लेकर तमाशा करता है। अभिरा स्थिति को संभालती है और मैनेजर को समझा बुझाकर वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन मैनेजर की असली मंशा कुछ और होती है। वह चाहता है कि रिसोर्ट दोबारा उसी के कंट्रोल में आए और इसी लालच में वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। इस पूरे मौके का फायदा उठाती है गीतांजलि। वह मैनेजर से मिलती है, उसे सपोर्ट करने का वादा करती है और उसके साथ एक गुप्त समझौता करती है। मायरा जब गीतांजलि को मैनेजर के साथ मिलते हुए देखती है तो उसका माथा ठनक जाता है। वह सोचती है कि गीतू जो अभी हाल ही में बाहर से आई है, वह इस तरह से मैनेजर से क्या बात कर रही है। उसे शक होता है और वो सीधा जाकर अपने पापा यानी अरमान को सारी बात बता देती है। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अरमान, अभिरा और मायरा मिलकर एक टीम बनाते हैं ताकि गीतांजलि और मैनेजर की साजिश को बेनकाब कर सकें। कल्चरल इवेंट का दिन आता है जहां सब कुछ दांव पर होता है। गीतांजलि और मैनेजर की चाल के चलते ऐसा लगने लगता है कि अभिरा और उसकी टीम हार जाएगी। लेकिन जैसे कहते हैं न, सच्चाई की जीत हमेशा होती है, वैसा ही यहाँ भी होता है। अभिरा, अरमान और मायरा के साथ दादी शाह भी इस टीम में शामिल हो जाती हैं। दादी का मन भी बदल जाता है क्योंकि वह देखती हैं कि कैसे गीतांजलि की हरकतों ने परिवार को बांटने की कोशिश की। टीम वर्क, समझदारी और ईमानदारी के बल पर ये लोग हारते हारते जीत जाते हैं। दर्शकों को यहाँ देखने को मिलता है एक भावनात्मक क्षण जब पूरा परिवार एक हो जाता है और वो रिसोर्ट जो मैनेजर के हाथ में जाने वाला था, अब पूरी तरह से इनकी टीम को वापस मिल जाता है। यह जीत केवल एक इवेंट की नहीं होती, यह जीत होती है रिश्तों की, विश्वास की और उस मायरा की मासूम कोशिशों की जिसने अपने माता पिता को फिर से एक करने की हर मुमकिन कोशिश की। दूसरी तरफ गीतांजलि को लगता है कि उसकी चालें अब भी काम करेंगी, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि अरमान अब सारी सच्चाई जान चुका है। अब जब गीतांजलि को ये एहसास होता है कि अरमान उसके झूठ को पहचान चुका है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह समझ नहीं पाती कि अब क्या करेगी, क्योंकि अरमान अब न सिर्फ उससे दूरी बना चुका है, बल्कि अभिरा की ओर फिर से लौटने लगा है। कल जब रिसोर्ट पहुंचे थे,
तो गीतांजलि और अरमान दोनों ही उस जगह की खूबसूरती देखकर झूम उठे थे। गीतांजलि ने हवा में हाथ फैलाते हुए कहा था कि यही जगह कितनी परफेक्ट है, मेरा हनीमून यहीं बिताऊंगी, मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद है। उस समय अरमान मुस्कुराया हुआ था, आंखों में एक हल्की सी उलझन, क्योंकि वो देख रहा था कि अभीरा अब पूरी तरह से प्रोफेशनल हो चली है, अनुभव कर रही है कि उसके भावनात्मक बोझ को कैसे अलग करना है, काम की जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है। अभीरा का बिहेवियर अब बदल चुका था, उसने जिंदगी को एक नए नजरिए से लेना शुरू किया, खुद को साबित कर रही थी। गीतांजलि को यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो देख रही थी कि अभीरा कितनी ठंडी और सशक्त हो गई है, किस तरह से रिसोर्ट का काम देखती है, काम संभालती है, और अरमान भी कुछ कहने लगे थे, तुम दोनों सही हो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही अरमान ऐसा बोलता, मायरा बीच में आ जाती, अरमान को रोकने की कोशिश करती, कहती कि तुम्हें रुकना चाहिए, अभी पूरा मामला खत्म नहीं हुआ। मायरा को डर है कि अगर सब कुछ यूं चलता रहा तो उनकी मां गीतांजलि की तर्ज पर अरमान और अभीरा के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, प्यार की बदली दरारें और गहरी हो जाएंगी। दिन बढ़ता गया और गीतांजलि ने अपनी चालें तेज कर दी। उसने ऐसे काम करवाए जो अभीरा के लिए भारी साबित हुए, ऐसे काम जिनमें कम समय था, दबाव था और भावनात्मक तनावों से भरा माहौल था। अभीरा ने कोशिश की कि सब सही हो जाए, लेकिन आंसुओं को रोकना मुश्किल हो गया। मायरा ने देखा कि मां गीतांजलि की बातें और व्यवहार से पीड़ित हो रही है, कि उसकी आंखों में वो पीड़ा झलक रही है जिसे वो छिपा नहीं पा रही। मायरा खुद भी टूटती हुई महसूस करने लगी, यह सोचते हुए कि क्या उसका सपना सच नहीं हो सकता कि मम्मा पापा फिर से साथ हो जाएं। फिर एक गरबा नाइट की शाम आई। रंग बिरंगे लाइट्स, लोकगीत, डांडिया की थाप और भीड़, सब कुछ महफिल सा हो गया था। नाइट की रौनक में अभीरा और अरमान एक दूसरे की ओर बढ़े, ऐसे जैसे कदम खुद उनकी इच्छाओं को बताने लगे हों। उनके बीच की सन्नाटों में बोलती है कि दिल में जो है वो शब्दों की जरूरत नहीं। लेकिन गीतांजलि की आंखें हर उस पल पर थीं जब अरमान अभीरा से कुछ पल के लिए ज्यादा करीब हो जाते थे। गीतांजलि ने कहा, अरमान इधर देखो, मेरे साथ डांस करो, लेकिन वह इधर भी नहीं देख पा रहा था, वो नजरें अभीरा से हट नहीं रही थीं। गरबा नाइट की रंगीन रोशनी में एक मोड़ आया जब मायरा अचानक वहां से भाग आई। कमरे में अकेली बैठी पिछले कुछ पलों की घटनाएं उसके दिल को तोड़ रही थीं। अरमान देखा कि मायरा ने वह जगह छोड़ दी जहां सभी होली झूम रहे थे। वह तुरंत मायरा के पास पहुंचा, आवाज में हल्की बेचैनी थी कि मायू, तुम यहाँ क्यों आ गईं? सब लोग क्या कर रहे हैं? बाहर पार्टी हो रही है। मायरा की आंखों में आंसू झलक रहे थे। उसका कहना था, मुझे मम्मा पापा दोनों चाहिए एक साथ। गीतू मम्मा है, गीतू है, लेकिन तुम दोनों का साथ मुझे चाहिए। तुम दोनों अलग नहीं हो सकते। उसकी आवाज में दर्द और उम्मीद दोनों थी। उसने अरमान से कहा कि वो सिर्फ मम्मा को खुश रखना चाहती है, उसे मम्मा को दुखी नहीं देख सकती। अरमान ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, दरअसल मायू, गीतू से शादी हुई है, वक्त वो नहीं आया जिससे हम सब कुछ वैसा कर सकेंगे जैसे तुम चाहती हो। जिंदगी में जो हम सोचते हैं वो हमेशा वैसा नहीं हो पाता। मगर मायरा झुकी नहीं। उसने अरमान से एक वादा ले लिया, एक ऐसा वादा जो पूरा करना मुश्किल था। तुम ये वादा करो कि तुम हमेशा मम्मा को खुश रखोगे, उसने कहा। यह वादा सुनते ही अरमान की सांसें थम सी गई। उसने तोड़ा नहीं, उसने वादा किया। अपने भीतर एक हल्की लेकिन ठोस आशा जगा ली कि मायरा की खुशी उसके लिए मायने रखती है। गीतांजलि की चालों ने उस वादे से अप्रत्याशित फायदा उठाया। अभीरा के लिए यह कुछ नया था, दिल पर बुरा असर पड़ा। हर छोटी सी बात में मायरा को परेशान देख अभीरा का दिल टूटने लगा, क्योंकि वो चाहती थी कि परिवार संतुष्ट रहे, रिश्ते मजबूत हों। गीतांजलि और अरमान के बीच जो दरारें थीं वो भर जाएं। लेकिन गीतांजलि पीछे नहीं हट रही थी। वो और भी सख्त होती जा रही थी, भावनाएं दबाने, विवादों को हवा देने और मायरा की मासूमियत को इस्तेमाल करने की अपनी विधि में। अभीरा खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, काम में खुद को झोंक रखा था ताकि दिल को कुछ राहत मिले। लेकिन हर पल हर गीतांजलि की नजरों में अबराह के प्रति एक तरह की जलन और नाखुशी झलक रही थी। अरमान और अभीरा के बीच जो कभी प्यार की सौम्य किरणें थीं वो फिर से लौटने लगी थीं। मायरा उन दोनों को एक साथ देखना चाहती थी। उसका मन करता था कि सब कुछ वैसा हो जाए जैसा पहले था। गीतू अगर दूरी बनाएगी तो मायरा का दिल टूट जाएगा, यह सोचकर वो और भी परेशान हो रही थी। और जब अरमान ने मायरा को वादा कर दिया कि वह मम्मा को खुश रखेगा, मायरा की आंखों में चमक लौट आई, उम्मीदों की झिलमिल। लेकिन यह वादा एक तरह से गीतांजलि को झटका था। गीतांजलि को लगा कि उसने सब संभाल रखा है, लेकिन अरमान की दिल की धड़कनें अभीरा की ओर थीं। यह समझते हुए कि चीजें अब उसके नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, वह और ज्यादा साजिशें रचने को तैयार हो गई। ऐसे में आने वाला अगला एपिसोड बहुत ही अहम है।
देखना होगा कि मायरा की कोशिशें सफल होंगी या नहीं। क्या अरमान सच में गीतांजलि को पछाड़कर अभीरा के साथ खड़ा होगा? क्या गीतांजलि अपनी चालों से पार पा सकेगी या फिर परिवार की एकता को तोड़ने के लिए वो और आगे बढ़ेगी? और मायरा की मासूम उम्मीदें क्या वो टूटेंगी या सबक बनेंगी? इस एपिसोड में जहां एक तरफ मायरा की मासूम सी कोशिशों ने कमाल दिखा दिया, वहीं दूसरी तरफ अभीरा और अरमान के बीच की पुरानी भावनाएं फिर से उभरती दिखीं। दादी शाह का बदलाव भी दिखाता है कि कभी कभी सच्चाई देखने के लिए वक्त लग सकता है, लेकिन जब वो सामने आती है तो हर रिश्ता मजबूत हो जाता है। अगर आप भी उत्साहित हैं ये देखना कि इस कहानी में कितने मोड़ होंगे, कितना दर्द, कितना प्यार, कितना संघर्ष, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को हर दिल तक पहुंचने दें। धन्यवाद। तो दोस्तों, क्या अब गीतांजलि पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी? क्या अरमान और अभीरा हमेशा के लिए साथ आ जाएंगे? और मायरा का सपना क्या अब सच हो पाएगा? इन सारे जवाबों के लिए देखना ना भूलिए ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्यारी सी कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।